हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अनिल कुमार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द लोटस पोइम का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो में हमने पोइम की समरी की थी। आज हम पोइम का लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करते हैं। यदि पोइम की बात की जाए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो पोइम है वो तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई है। ये जो पोइम है वो एक सोनेट है, इटालियन यानी पेट्राकन प्रकार का सोनेट है। सोनेट होता क्या है? सोनेट शॉर्ट पोइम होती है, छोटी कविता होती है जिसमें 14 लाइन होती है, जिसकी राइम सीम है ए बी बी ए सी डी ई। इस पर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेंजा है, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। लव यानी क्यूपिड, जो कि रोमन मिथोलॉजी में प्रेम का देवता था। फ्लोरा यानी फूलों और वनस्पति की देवी, जो रोमन मिथोलॉजी से रिलेटेड है। तो पहली लाइन है, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। जो प्रेम का देवता क्यूपिड था, वो फूलों और वनस्पति की देवी फ्लोरा के पास एक फूल मांगने के लिए आया। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। अनडिस्प्यूटेड का अर्थ होता है सर्वमान्य यानी अविवादित। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। वो ऐसा फूल चाहता था जो सभी फूलों में एक रानी के समान हो, यानी जिस फूल के ऊपर कोई विवाद ना किया जा सके। नेक्स्ट लाइन है, द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट आई ऑनर। लिली यानी कि कुमुदनी का फूल, रोज़ यानी गुलाब का फूल, लॉन्ग ये टाइम को दर्शा रहा है, यानी काफ़ी लंबे समय से राइवल्स होते हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। और आई ऑनर होता है उच्च सम्मान। लाइन पढ़ते हैं, द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट आई ऑनर। और इस उच्च सम्मान को पाने के लिए, उच्च सम्मान किसका? सर्वमान्य रानी का, यानी अविवादित रानी का। इस उच्च सम्मान को पाने के लिए काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी लंबे टाइम से जो कुमुदनी का फूल था और जो गुलाब का फूल था, ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए थे। हमारी पोइम का सेकंड स्टेंजा है, बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद अर्जुनो मीन, बट इज द लिली लवलियर, thus between flower faction rang the strife in psyche bower। bards of power, bards of power होता है महान शक्तिशाली कवि। हेड संग यानी गाने, सॉन्ग्स। देयर क्लेम्स होते हैं दावे। कि बार्ड्स ऑफ पावर हेड संग देयर क्लेम्स, कि महान शक्तिशाली कवियों ने इनके दावों के लिए, इनके दावे मतलब कि आखिरकार इन दोनों में से कौन सबसे सुंदर फूल है, लिली का या रोज़ का। तो पोइटस बोलती है कि महान शक्तिशाली कवियों ने, महान शक्तिशाली पोइट ने इनके दावों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी है, बहुत सारी रचनाएं की है। नेक्स्ट लाइन है, द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद अर्जुनो मीन। टावर यानी सर्वोच्च स्थान, पेल होता है पीला, जूनोमीन के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। जूनोमीन वर्षा का देवता था, जुपिटर उसकी पत्नी थी। ये इस यूनिवर्स की सबसे सुंदर महिला थी, जिसके साथ पेल लिली यानी पीले रंग की कुमुदनी की तुलना की गई है। तो पढ़ते हैं कि द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली। जो गुलाब का फूल है वो जूनोमीन की भांति पीले रंग की दिखाई देने वाली कुमुदनी के समान उच्च सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट लाइन है, बट इज द लिली लवलियर। परंतु क्या इन दोनों में से लिली का फूल सबसे अधिक सुंदर है? लवलियर यानी मनमोहक है, आकर्षक है। दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइप इन साइकी बोवर। फ्लावर फैक्शन होते हैं फूलों के गुट, स्ट्राइफ होता है झगड़ा, साइकी होता है मानव की आत्मा यानी मानव का मन, और जो बोवर होता है वो होता है लता मंडप।
तो लाइन पढ़ते हैं कि दस बिटवीन फ्लोर फैक्शन रैंक द स्ट्राइप इन साइकी बोवर। इस प्रकार मानव की आत्मा में यानी मानव के मन में, मानव का जो मन था उसमें इन दोनों फूलों के बीच यानी आखिरकार लिली का सबसे ज़्यादा सुंदर है या गुलाब का, तो पोइटस बोलती है कि इस प्रकार मानव के मन के लता मंडप में फूलों के गुटों के बीच इसी बात का झगड़ा था कि आखिरकार इन दोनों में से कौन ज़्यादा सुंदर है। क्योंकि यहाँ पर जो पोइट था वो असमंजस की स्थिति में था कि आखिरकार वो कौन सा फूल चुने, क्योंकि फ्लोरा ने उसे दो प्रकार के फूल बताए थे, एक लिली का और एक रोज़ का। तो उसके मन में ये बात चल रही थी, उसके मन में इस बात का झगड़ा हो रहा था कि आखिरकार लिली का सबसे ज़्यादा सुंदर है या रोज़ का। नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इनर प्राइड। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस, डिलीशियस होता है सुगंधित, स्टेटली, स्टेटली यानी किंगडम के लिए आता है वैसे तो, यानी राज्य के लिए, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है शानदार, प्राइड, प्राइड होता है गर्व। तो यहाँ पर क्यूपिड बोलता है कि गिव मी ए फ्लावर, क्यूपिड बोलता है फ्लोरा से कि मुझे एक ऐसा फूल दीजिए डिलीशियस एज द रोज, जो कि गुलाब की भांति बहुत ज़्यादा सुगंधित हो, एंड स्टेटली एज द लिली इनर प्राइड, और लिली की भांति जो कि अभिमानी होती है, जो कि गर्वशील होती है, उसके समान शानदार होना चाहिए। बट ऑफ वट कलर, तो फ्लोरा ने कहा परंतु किस कलर का फूल दूं? रोज रेड, गुलाब की तरह लाल या कुछ और। लव फर्स्ट चोज, लव ने पहले चुना कि गुलाब की तरह मुझे लाल रंग का फूल चाहिए। देन प्रेड, बाद में उसने फ्लोरा से प्रार्थना करते हुए कहा कि नो, नहीं नहीं, लिली वाइट, मुझे तो लिली के समान सफ़ेद रंग का फूल चाहिए, और बोथ प्रोवाइड, अथवा मुझे दोनों ही चाहिए। यानी जो क्यूपिड था वो इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार उसे कौन सा फूल चाहिए। तब वो फ्लोरा पर इस बात को डाल देता है कि मुझे दोनों का क्या चाहिए, मिक्सअप चाहिए, दोनों का मिश्रण चाहिए, जिसमें दोनों प्रकार के क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। नेक्स्ट जो स्टेंजा है वो है कि एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और जब क्यूपिड इस बात का निर्णय करने में सक्षम नहीं था तो फ्लोरा ने उसको एक फूल देते हुए कहा कि एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और फ्लोरा यानी फूलों की देवी ने उसको लोटस यानी कमल का फूल दिया। रोज रेड डाइड, जो कि गुलाब की तरह लाल रंग से रंगा हुआ था, एंड लिली वाइट, और कुमुदनी की भांति, लिली की भांति सफ़ेद था। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और वो एक रानी की भांति, दैट ब्लोज क्या कर रहा था, खिल रहा था। यानी द क्वीनलीस्ट फ्लावर कि वो एक रानी की भांति फूल है, दैट ब्लोज जो खिलता रहता है। ये हमारी पोइम का ट्रांसलेशन। होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, बाय।